भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कश्ती पलटने के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद लापता हैं। जराये के मुताबिक कश्ती में 19 अफराद सवार थे। हादसा अली सुबह हुआ। राहत कार्य जारी है। इस बीच जिला कलेक्टर ने महलूकीन के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। तो भोपाल की तस्वीरें हैं। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा पेश आया है। ये बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है कि हमारी भोली भाली पब्लिक प्रातः सुबह 4:30-5 बजे करीब बोट कैप्साइज हुई है। अब किन परिस्थितियों में हुई ये तो बात की बात है, परंतु अभी हमारा जो लक्ष्य है कि जो बॉडीज पानी के अंदर हैं उनको निकाला जाए। और अभी तक एसडीआरएफ, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम ने 11 डेड बॉडीज निकाली हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, युवक भी हैं और कुछ बॉडीज और बता रहे लोग हैं, उनको निकालने में पूरी टीम लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम उनको रिट्रीव करने में, निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये चीज़ें हम अब जब चक्षुदर्शी जो लोग हैं उनसे पूछ के बाद में पता चलेगा। अभी तो हमारा लक्ष्य ये है कि जितने लोग अभी पानी के अंदर हैं उनको ससम्मान निकालें और उनके परिजनों को सौंपें। तो 11 डेड बॉडीज अभी तक निकाली जा चुकी हैं और नगर निगम, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सभी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि हम इस जो लक्ष्य हमारा भी है इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ये 4:30 बजे के लगभग ये गणेश उत्सव समिति के लगभग 16 लोग ये 2 नाव में बैठकर यहाँ से लगभग 15-20 मीटर की दूरी पे विसर्जन करने गए थे, जिससे नाव कैप्साइज हो गई, नाव डूब गई। जिसमें यहाँ पे जो मौजूद सभी लोग थे उनकी मदद से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और 11 बॉडी रेस्क्यू हुई है। और तलाश जारी है क्या? अभी तलाश जारी है। इन लोगों के जो परिजन हैं, जो उनके साथी साथ में आए थे और जो यहाँ पे लोग थे, उनके हिसाब से तो इतने ही लोग थे, लेकिन एहतियात के तौर पे अभी सर्चिंग जारी है इनकेस अगर कोई बॉडी वहाँ पे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। अब ये जब तक रेस्क्यू हो जाता है उसके बाद इन चीज़ों को देखेंगे। पहले लोग जो जिंदा बचने की उनकी संभावना है उसको रेस्क्यू करेंगे। कितने लोगों को बचाया जा चुका है? 6 लोगों को बचाया जा चुका है और 10 से 11 लोग जो हैं उनकी डेथ की पुष्टि हुई है। अभी और ये जो पूरा हादसा हुआ है, लापरवाही इसमें कही जा सकती है? इसमें सारी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, ऑर्डर्स भी थे और यहाँ पे गोताखोर भी मौजूद थे। उन्हीं गोताखोरों ने जो लोग थे जिनको बचाया जा सका, 6 लोगों को उन्होंने ही निकाला था। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, क्रेन, सारी चीज़ें यहाँ पे थी। पुलिस फोर्स था बहुत सारा यहाँ पे, नगर निगम के बहुत सारे लोग थे और भी लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। तो उसके बावजूद ये एक हादसा हुआ। सर, समय निर्धारित नहीं किया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक, जब 3:30 से 4 बजे रात को आखिर उनको नदी में जाने की परमिशन क्यों दी गई? नहीं, ये पूरे रात भर यहाँ पे जो होता है उसके अनुसार ड्यूटी भी यहाँ पे लगाई गई थी। सर, नाव का जो फिटनेस है वो चेक किया गया था कि वो फिट है या नहीं है? और इतने लोगों को, 19 से 20 लोग नाव में बैठे हुए थे, तो इतने लोगों को ले जाने की परमिशन आखिर क्यों दी गई? नहीं, वो 2 नाव थी, उसमें 2 नाव में ये लोग सवार थे और अभी ये सारी चीज़ें हम लोग खुद इसका तहकीकात कर रहे हैं, उसके बाद ही इसको क्लियर कर पाएंगे। सर, यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोग अलर्ट भी थे, तैनात भी थे, फिर क्यों ये लापरवाही हुई और आगे फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। जो लोग डूबे उनको राहत भी हम लोग तत्काल दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जो डूबे हैं उनको मिलेगा और उनकी तत्कालिक भी जो सहायता है वो सारी की जा रही है। और मैंने जैसे बताया पूरी टीम यहाँ पे तैनात थी और अभी भी है। राहत की बात आपने कही, ठीक है, लेकिन राहत से ज्यादा बड़ी बात जो लोगों ने इस उत्सव के दिन अपने परिवार के लोगों की जान गंवाई है, तो आगे इस तरह के हादसे ना हो और ज्यादा आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि इस बार आपकी सख्ती भी थी, बावजूद इसके लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। नहीं, इसमें पूरा सारे प्रयास किए गए हैं और अब इसका हम लोग परीक्षण करेंगे। सर, गणपति उत्सव के दिन ये हादसा हुआ है, लापरवाही कहें, आप यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लापरवाही है और उसकी जांच होगी, क्योंकि काफ़ी प्रबंध हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने सब आदेश दिए थे कि जनरली इस तरह की चीज़ें घटती है, लेकिन 11 लोग दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, राहत राशि की भी आप लोगों की तरफ? कलेक्टर साहब ने बताया कि 4-4 लाख की राहत देने के आदेश कर दिए हैं
और बाकी भी जो उनकी व्यवस्था होगी नगर निगम सब व्यवस्था करेगी। 11 बच्चे पटना में चले गए हमें छोड़कर। हम दुखी परिवारों का कष्ट जान सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं। अगर निर्धारित संख्या से ज्यादा बच्चे चढ़ रहे थे तो रोका क्यों नहीं गया? ऐसी नाव कैसे अलाउ की गई जो जितने चाहे लोग भर ले और बाद में पलट जाए? ये आपराधिक लापरवाही है। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि केवल 4-4 लाख रुपए की राशि परिवारों को दी जा रही है, ये अपर्याप्त है। कम से कम 25-25 लाख रुपए की राशि राहत के रूप में परिवारों को दी जानी चाहिए। तो इस वाकये से जुड़ी ताजा अपडेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे भोपाल का, क्योंकि भोपाल में यह हादसा पेश आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब, बताइएगा, कहा जा रहा है कि 11 लोगों की लाशें बरामद की गई हैं। राहत और बचाव का काम क्या अभी भी जारी है और कितने लोगों को बचा लिया गया है? यकीनन सना एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे की अगर हम बात करें तो 2016 में इसी मकाम पर हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की जो है डूबने से मौत हुई थी। लेकिन इंतजामिया ने 2016 के हादसे से सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता है। इस कश्ती में जिस तरह के हमारे पास इतना वहाँ पर तो 19 लोग जो है जो कश्ती में सवार होकर गए थे, जिसमें से जो है 12 लोगों की जो है डेड बॉडी को निकाल लिया गया, 6 लोगों को जो है महफूज बाहर निकाला गया है। एक की अभी तलाश जारी है। वहाँ पर इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लोग और फिर जो है वजीर कानून जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। राहत बचाव का काम जारी है, तलाश भी जारी है। गोताखोर वहाँ पे मौजूद है, अफसरान भी मौजूद है। लेकिन अगर उस वक्त सना जो है अफसरान वहाँ पे मौजूद रहे होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और अगर इंतजामिया के लोगों ने 2016 से सबक लिया होता इसी मकाम पर जो है जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई थी, तो इस हादसे से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था और इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब इतनी कश्ती की जो है सबसे पहली बात ये क्या कश्ती की जांच की गई थी कि कश्ती में इतने लोग सवार होकर जा सकते हैं नहीं, तो वहाँ पर जो है एक कश्ती की जितनी जो है इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उतने लोगों को कैसे जाने दिया गया? और अगर इंतजामिया के लोग ये कहते हैं तो वहाँ पर पुलिस के लोग थे, दूसरे लोग थे, तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो कश्तियों में इतनी बड़ी मूर्ति के साथ इतने लोग कैसे सवार हुए? तो बच्चे भी सवार थे। अगर इस पर तवज्जो दी गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। 12 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं और कई लोगों को महफूज निकाल भी लिया गया है। हालांकि अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। बेहद शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।